नमस्कार, मैं बिमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं गया स्नातक जागरूकता अभियान। बिहार में शिक्षकों की समस्या को लेकर सदन से सड़क तक करूंगा संघर्ष, कहा जीवन कुमार ने। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीवन कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षकों को बाहर निकालने को लेकर दिए गए बयानों को लेकर शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। जीवन कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह बयान जिसमें उन्होंने शिक्षकों को नौकरी से बाहर निकालने की बात कही थी, काफी निंदनीय है। जीवन कुमार ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना शोभनीय नहीं है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह की बयान दे, उस राज्य का क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में यहाँ के शिक्षक सक्षम है। उन्हें सिर्फ उचित संसाधन एवं मान सम्मान देने की जरूरत है। इस मोर्चे पर सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तो दूसरी ओर जिन शिक्षकों को सरकार ने नौकरी दी है, उनके साथ मात्र मानदेय देकर बिहार सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। आज अतिथि शिक्षकों को भी अस्थायी करने की जरूरत है, ताकि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन में व्यवस्था और सपोर्ट का दोयम दर्जे का व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है। जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षकों की छोटी छोटी मांग जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग, वेतन विसंगति इत्यादि को दरकिनार करना भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार इसे लगातार कर रही है, जबकि इसे आर्थिक मुद्दा नहीं कहा जा सकता है। जीवन कुमार ने कहा कि आज मैंने अपने प्रचार के लिए गया के विभिन्न उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों से मिला, जहां शिक्षकों का भरपूर समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि सभी तरफ से परिवर्तन की मांग जोर शोर से की जा रही है। इस दौरान जीवन कुमार के साथ विक्रम के पूर्व विधायक अनिल शर्मा, मॉडर्न एकलव्य जहानाबाद के अमित कुमार, ज्ञान विद्या स्कूल के विकास कुमार, महाबोधि कॉलेज के राजेंद्र सिंह सहित कई शिक्षक एवं शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। जीवन कुमार है और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने वाला हूं और इसके कारण मैं लगातार 8 जिले में भ्रमण कर रहा हूं और भ्रमण के दौरान मैंने बहुत सारे मुद्दों को पाया। अभी कुछ स्कूलों का मैं निरीक्षण कर रहा था और वहाँ पे मैं घूम रहा था, शिक्षकों से मैं मिल रहा था। कुछ हमारे मित्र प्रोफेसर हैं और भी कई कॉलेज में हम गए, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, तो मुझे कुछ एहसास हुआ और कुछ लगा। इसके कारण मैं यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया हूँ। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार जो है हमारे नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि जो शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया और इसके साथ साथ और भी बातें कही। तो इन सब बातों से देखा कि स्कूलों में एक रोष पैदा हो रहा है, शिक्षकों के बीच में एक अनसिक्योरिटी की भावना आ रही है। तो ये गलत बात है और इसके कारण मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का फैसला किया कि भाई इसके माध्यम से मैं आग्रह करूं उनसे कि इस तरह की बातों को करना उचित नहीं है। एक तो पहले से ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों के कारण काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है। आप शिक्षकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं बिहार में। यदि आप उनको प्रथम दर्जे के नागरिक मानते तो सारी व्यवस्थाओं को उनको देते और आप उन पर विश्वास करते कि ये सारे शिक्षक हमारे बिहार के लिए एक आदर्श हैं और एक आदर्श स्थापित करने में इनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि शिक्षक एक व्यक्ति का निर्माण नहीं करते हैं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका होती है। आज हम विकास की बात करते हैं तो व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ राज्य का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, राष्ट्र का जो बिहार का जो स्टेट का जो विकास हो रहा है, उसमें भी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आप इस बात को समझिए। कोई भी शिक्षक यदि कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताने का काम करते हैं किताबी चीज़ों के अलावा, जिससे आगे चल के वो हमारी बिहार में विकास की भूमिका में अपना अहम रोल निभाते हैं। लेकिन एक तरफ आप उनसे चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण वो पढ़ाएं बच्चों को और दूसरी तरफ उनके मन में हमेशा एक प्रेशर पैदा किए रहते हैं। प्रेशर क्या है? एक तो उनको ये लगता है कि भाई हम यहाँ पे अनसिक्योर्ड हैं, कभी भी हमको हटाया जा सकता है। आपने कई सारी परीक्षाओं को पास करके उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है, तो उनके प्रति भी आपकी संवेदना होनी चाहिए और तभी वो जाकर स्कूलों में अच्छे से पढ़ा पाएंगे। उन पर प्रेशर नहीं, उन पर इस तरह के प्रेशर्स रहेंगे कि भाई हम कभी भी यहाँ से निकाले जा सकते हैं, कभी भी हटाया जा सकता है हमको। आप गुणवत्ता की बात करते हैं, अच्छी बात है, गुणवत्ता की बात होनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तो पैरामीटर होना चाहिए गुणवत्ता का। यदि मान लिया जाए कि कोई दूध बेचने जाता है तो एक लीटर उसका पैरामीटर होता है, कोई कपड़ा खरीदता है तो उसका मीटर पैरामीटर होता है, तो आखिर कौन सा गुणवत्ता की बात करते हैं? कोई उसका पैरामीटर है क्या?
कोई भी टीचर जब ज्वाइन किए हैं तो उसका एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को पास किए हैं, दक्षता परीक्षा पास किए हैं, STT पास किए हैं या यूनिवर्सिटी में गए हैं तो उसकी भी वो परीक्षा पास किए हैं, तब जाके वो अपना नौकरी पाए हैं। और उसके बाद पहले के मुकाबले आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में अच्छाई देखने को मिल रहा होगा आपको। बच्चों में देखिए, बच्चों में पहले 65% 70% रिजल्ट होते थे, अभी रिजल्ट जो है 85% 90% से ऊपर कई स्कूलों में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गुणवत्ता है। प्राइवेट संस्थानों के मुकाबले आप देख ली जाए तो उनके अंदर कई गुणवत्ता हैं और उनके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके कारण बिहार के विकास में उनका महत्वपूर्ण रोल हो रहा है। लेकिन उनकी मांगों को आप नहीं सुनते हैं। स्थानांतरण के मामले में अभी कुछ ही देर पहले मैं एक स्कूल में विजिट कर रहा था। एक महिला टीचर ने कहा, मैं पटना से आती हूँ और मेरे बजट का करीब आधा पैसा आने जाने में खर्च होता है। तो स्थानांतरण की नीति आप क्यों नहीं ओपन करते हैं? आप ऐप को हटाकर ऑफलाइन क्यों नहीं करते हैं? आपको कर देना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं जो अपने बच्चियों को छोड़कर घर से आती है, दूर से आती है, मोकामा से आती है, पटना से आती है, कई जगह से आती है पढ़ाने के लिए और कई जगह जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनका बजट का आधा पैसा तो उसी में खत्म हो जाता है। आप यदि स्थानांतरण को प्रमंडलीय स्तर पर कर देंगे तो वो अपने घरों में पढ़ाएंगे और अपने पैसे को, एक तो पैसा कम देते हैं आप उनको और उसी पैसे में वो अपना घर परिवार चलाने का काम करते हैं, प्लस अपनी भी सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। और दूसरा उनको परेशानी होता है 4 बजे मॉर्निंग में, अभी उन्होंने कहा कि 4 बजे मॉर्निंग में सर मैं आता हूँ, चलता हूँ घर से और तब जाके स्कूल कवर करता हूँ। सोचिए कितनी दिक्कत होती है। और स्थानांतरण की पॉलिसी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षकों में ये भाव है कि हमको कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को क्या होगा। उन पर 10-10 परिवार के लोग आश्रित रहते हैं। कोई पेंशन पॉलिसी नहीं है। आप पेंशन पॉलिसी नहीं दे सकते हैं तो प्रोविडेंट फंड में आप ऐसा क्यों नहीं कर दिए कि भाई उनके लिए एक अच्छा खासा रकम जमा हो जाए। लेकिन उसके लिए भी आप उसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं ला पा रहे हैं। 2020-21 के पहले आप 200 रुपया उनका था और 200 और आपका था और 200 रुपया से ऊपर उनका या उससे अधिक पैसा वो जमा करते थे, उसको भी आपने लॉक इन पीरियड 60 ईयर्स कर दिया। एक टीचर ने कहा कि भाई उस पैसे को तो हमारा पैसा है, उसको तो फ्री कर दीजिए। करीब 1 लाख रुपया का रकम है वो। हमारी बच्ची का शादी है तब भी हमको पैसा नहीं मिल सकता है। तो आखिर किस उद्देश्य से हमने पैसा कटवाया है? आखिर हमारा उद्देश्य क्या था पैसा कटवाने का? जब हमारी बच्ची की शादी में ही वो पैसा नहीं मिलेगा तो क्या मेरे मरने के बाद मिलेगा? तो बहुत तरीके से ये जो समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सरकार को विचार करना होगा और सरकार को यह मानना होगा कि शिक्षक जो भी हैं हमारे बीच में, वो देश के लिए नहीं, स्टेट के लिए नहीं, बल्कि पूरा हमारे जो निर्माण की जो भूमिका है, हम जब राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, तो उस विकास की बात में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब तक हम उस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझेंगे तब तक हम उन चीज़ों को नहीं लागू कर पाएंगे जो लागू करना चाहिए। कई जगह मैंने ऐसा देखा कि प्राइमरी टीचर्स के वेतन ज़्यादा हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ज़्यादा क्यों है, मान लिया उनके अंदर गुणवत्ता है, उनके अंदर क्वालिटी है तो होना चाहिए, लेकिन हाई स्कूल के टीचर वहीं पर बैठे हुए हैं और उनका पेमेंट वहाँ पर कम है। तो एक हीन भावना कहीं ना कहीं उनके मन में आ रहा है कि हम भी क्वालिफाइड हैं तो हमारे भी वेतन उसके हिसाब से जो विसंगति है उसको दूर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को दूर करना बहुत आवश्यक है। आप कई बार देखते हैं कि टेक्निकल संस्थानों को मैंने विजिट किया तो मैंने देखा कि आप उसका उपयोग कम कर रहे हैं, आप उस पर प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं। वित्त रहित संस्थानों का मैं घूमा तो उसमें मैंने देखा कि ग्रांट टाइम पर नहीं मिल रहा है। तो ग्रांट को तो टाइम पर दीजिए। जब आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो ग्रांट की राशि आप क्यों नहीं देते हैं? और दूसरा आप उन पर प्रेशर देते हैं कि टाइम पर बायोमेट्रिक सिस्टम से टाइम पर आए कि नहीं आए। तो 25 तरह का आप उन पर प्रेशर देते हैं, तो 25 तरह का प्रेशर देने के साथ साथ उनकी व्यवस्था भी तो कीजिए। कई जगह ऐसा है 7 ईयर से ज़्यादा हो गया और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को पैसा नहीं मिला है। तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो आप उनसे गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई की बात कैसे करते हैं? दोनों काम एक साथ होना चाहिए। शिक्षकों को जब पैसा ही नहीं दीजिएगा टाइम पर तो कहाँ से वो लाएंगे? ज़मीन बेच के लाएंगे, घर बेच के लाएंगे, पैसा वो पढ़ाएंगे? कई ऐसे नहीं हैं, कई अरबपति शिक्षक नहीं है जो यहाँ पढ़ाने आते हैं हमारे यहाँ, नौकरी करते हैं तो नौकरी की ज़रूरत है उनको, और जब ज़रूरत है तब उनको पैसे की ज़रूरत है परिवार चलाने के लिए, पूरा सिस्टम को चलाने के लिए। आप ग्रांट नहीं देते हैं। आपका पॉलिसी होना चाहिए ना भाई कि हम या तो इसको बंद कर दें या चलाएं। यदि चलाएंगे तो ग्रांट देंगे। तो इन सब बातों पर विचार करने के लिए हम यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं और हम एक आग्रह करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर आए हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयानों को देंगे तो एक मतलब अव्यवस्था फैलेगी। रोज़ पैदा हो रहा है, स्कूलों में घूमने पर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि रोज़ पैदा हो रहा है। इसलिए इस तरह के बयान न दें तो ये शिक्षकों के लिए और समाज के लिए बेहतर है। हाँ, कई जगह ऐसे मुद्दे हैं मुझे देखने को मिला। मैं यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर को मैंने देखा तो गेस्ट टीचर में अंदर से ये बड़ा इस तरह की भावना है कि भाई हम कब निकाले जाएं कोई ठीक नहीं है। मान लिया 5 साल उनके हो गए तो अब वो कहाँ जाएंगे पढ़ाने के लिए? उनको परमानेंट कर दीजिए आप गेस्ट टीचर को।
स्थानांतरण के मामले को जो आप ठीक कर दीजिए, पंचायती राज व्यवस्था से निकाल कर शिक्षकों को मुक्त कर दीजिए। आप क्यों नहीं मुक्त करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से निकाल कर उनको? उनके अंदर मतलब कि एक सिस्टम, कॉमन सिस्टम नहीं है, कॉमन कोड बना दीजिए उनके लिए, ताकि उनको अच्छा लगे और सब उनको लगे कि भाई हमें भी राजकर्मी का दर्जा मिल गया है। राजकर्मी का आप दर्जा दे देंगे तो उनके अंदर जो अनसिक्योरिटी की भावना है वो सारी भावना दूर हो जाएगी। तो उनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए आप उनको। तो इन सब मामलों को लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया था और मैं एक तरह से मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि उनके ओवरऑल की मतलब मुख्य ये शिक्षक लोग हैं और जो भी हमारे समाज के शिक्षक हैं वो हमारे लिए आदर्श हैं और समाज के लिए आदर्श हैं। यदि इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी करके बोलेंगे तो उनके मन में रोष हो जाएगा और रोष हो रहा है। तो उसको दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक सिक्योरिटी की भावना पैदा करें शिक्षकों में, तभी जाके मतलब यहाँ शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे और आप उनसे गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई की बात सोच सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि गुणवत्ता से समझौता करें, लेकिन गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई करने के लिए उनके मन को फ्री रखना होगा। उन पर हमेशा प्रेशर और टेंशन दीजिएगा तो कैसे पढ़ाएंगे गुणवत्तापूर्वक? भाई आपको पहले समझना होगा कि ये 2म दर्जे के नागरिक नहीं है, हमारे ये प्रथम दर्जे के नागरिक हैं बिहार के। जी, अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक थे गया स्नातक जागरूकता अभियान। समाज सेवी डॉक्टर कुमार जितेंद्र के नेतृत्व में स्नातक मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर।